और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है और सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा ऋण। यह निर्णय तब लिया गया जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के तहत चौथे चरण स्टेज 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत न केवल स्कूलों को बंद किया गया है, बल्कि कई अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है, जैसे कि निर्माण कार्य और वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, स्कूल बंद और ऑनलाइन क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए भी अब ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी, जो पहले तक स्कूल आ सकते थे। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि बच्चों पर वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ऑल्सो रीड B.Ed एजुकेशन न्यूज। शिक्षक भर्ती 2024 के नए नियम B.Ed वालों के लिए खुशखबरी। नई नियमावली के तहत अब मिलेंगी नई नौकरी के अवसर। जाने क्या है बदलाव। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI क्या है? AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मापदंड है जो हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह सूचकांक 0 से 500 तक होता है, जहां 0 से 50 अच्छा माना जाता है और 500 से ऊपर खतरनाक स्थिति मानी जाती है। दिल्ली में हाल ही के दिनों में AQI ने 1600 तक का स्तर छू लिया था, जो बेहद खतरनाक स्थिति दर्शाता है। विवरण जानकारी। निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बंद करने का आदेश। प्रभावित क्षेत्र दिल्ली एनसीआर। AQI स्तर 1300 से 1600 खतरनाक। ग्रैप स्टेज। लागू तिथि 18 नवंबर 2024। वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन कक्षाएं। प्रमुख कारण वायु प्रदूषण, धुंध। ग्रैप स्टेज 4 क्या है? ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक ऐसा योजना है जिसे वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है। जब AQI 450 से ऊपर चला जाता है तो स्टेज 4 लागू होता है। इस चरण के तहत निम्नलिखित पाबंदियां लगाई जाती हैं। स्कूलों और कॉलेजों की बंदी। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए जाते हैं। वाहनों पर प्रतिबंध। निजी वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई जाती है। निर्माण कार्यों पर रोक। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उद्योगों पर प्रतिबंध। कई उद्योगों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। ट्रकों की एंट्री पर रोक। ट्रकों की एंट्री भी प्रतिबंधित हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारण। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पराली जलाना। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। वाहन उत्सर्जन। दिल्ली की सड़कों पर लाखों वाहन चलते हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। निर्माण कार्य। बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्यों से धूल और अन्य हानिकारक कण हवा में मिलते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित उद्योग भी वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत हैं। स्थानीय गतिविधियां। घरों और दुकानों में जलने वाले ईंधन से भी प्रदूषण फैलता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति बेहद घातक हो सकती है।
प्रदूषित हवा में सांस लेने से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। सांस संबंधी रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिल की बीमारियां, हृदय रोगियों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। आंखों में जलन, हवा में मौजूद धूल और अन्य कण आंखों में जलन पैदा करते हैं। फेफड़ों पर असर, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑडी-1 योजना, वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑडी-1 योजना लागू की गई थी। ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग, दिवाली जैसे त्योहारों पर ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। पराली जलाने पर रोकथाम, पंजाब और हरियाणा सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, मेट्रो और बस सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों या निम्न आय वर्ग के छात्रों के पास उचित इंटरनेट सुविधा नहीं होती। डिजिटल डिवाइस की कमी, कई छात्रों के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं होते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, सभी शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भविष्य की रणनीति। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे तुरंत हल करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए निम्नलिखित दीर्घकालिक रणनीतियों को अपनाना होगा। पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वाहन उत्सर्जन कम हो सके। स्मार्ट सिटी योजनाएं लागू करना, शहरों को स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत विकसित करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। हरियाली बढ़ाना,